Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता. बच्चों, अभी मैंने आपको स्टार्ट कर रखा है आपके इनकम टैक्स का नेक्स्ट हेड एंड दैट इज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको आपकी बुक से कुछ रूल्स टिक कराए हैं और अभी मैंने आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराया है. अब मैं अपने तमाम रूल्स और इस असाइनमेंट को डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपको मैंने ये जो असाइनमेंट बच्चों दिया है उस असाइनमेंट को ही मैंने इस समय अपनी स्क्रीन पर रखा हुआ है. आप अपना असाइनमेंट सामने रख लें, मैं अपनी स्क्रीन सामने रखा हूँ और मैं आपको वन बाय वन असाइनमेंट में जो भी कुछ है उसे डिटेल्स में डिस्कस करने चल रहा हूँ. सो प्लीज़ कम टू माई असाइनमेंट. बच्चों, जैसा कि आप हर चैप्टर में करते हो वो आपने यहाँ भी करा. सबसे पहले आपने एक हेडिंग डाला, कंप्यूटेशन चार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पार्टी का नाम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 जो आपका चल रहा है. रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है 2021. राइट, चलिए अब आगे बढ़िए. बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे और आपके पास जो प्रॉपर्टी है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी इन प्रॉपर्टीज को 5 तरीकों से यूज कर सकता है. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी इन प्रॉपर्टी को 5 तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकता है, पहले आप वो समझिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर आपको कॉलम बना के दिखाऊंगा. तो गौर करिएगा, कोई बंदा अपनी किसी प्रॉपर्टी को केवल और केवल इन्हीं 5 तरीकों से यूज कर सकता है. पहला, आप उस प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. हम लोग इसे बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, SOR. आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. हम लोग इसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, दैट मींस SOR. आप स्क्रीन पर देखो, आपको मैंने जो अमाउंट का पहला कॉलम बना रखा है वो इसी के लिए, दैट इज अ सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. शॉर्ट में हम लोग इसे बोलेंगे SOR, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. और इसके ऊपर हम आपको जो रूल्स चलाएंगे वो होगा सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 का. ओके, आगे बढ़िए. आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को 5 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो. पहला आपको मैंने बताया SOR, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. दूसरा, आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप उस प्रॉपर्टी में अपना खुद का कोई बिजनेस चला सकते हो. अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपने अपना खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रखा है तो बच्चों हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे SOB, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस, SOB. बट याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हो, यानी SOB मान रहे हो, तो हम लोग SOB की प्रॉपर्टी की डिटेल्स की बात करेंगे अपने अगले चैप्टर में जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. हम लोग उसकी बात इस चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे. मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और उस क्वेश्चन में आपको लगा कि मिस्टर एक्स के पास, जिस बंदे की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में बंदा अपना खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को SOB बोलेंगे और उस प्रॉपर्टी से जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स होगी फिलहाल उसे इस चैप्टर के लिए इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसकी बात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, अगले चैप्टर यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में करने वाले हैं. और इसी वजह से आपको जो मैंने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट का जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, ध्यान से पढ़िए, उस कॉलम में मैंने हेडिंग क्या डाली है, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस यानी SOB. और ध्यान से देखिए, मैंने इस कॉलम को बनाया लेकिन मैंने इस कॉलम को काट दिया. मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि आप इस बात को समझें कि अगर आपको क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखे जिसे हम लोग SOB की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी से जो भी डिटेल्स है उसे इस चैप्टर में इग्नोर कर देंगे और हम लोग उसकी बात करेंगे अगले चैप्टर में, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. मैंने इसी बात को समझाने के लिए इसके लिए कॉलम बनाया, बट मैं उस कॉलम को क्रॉस कर दिया हूं.
मैं इसकी बात इस चैप्टर में नहीं करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को 5 तरीकों से यूज कर सकता है। अभी मैंने आपको 2 समझा दिया, SOR और SOB। आगे देखिए, आपके पास बच्चों कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो प्रॉपर्टी किसी को रहने के लिए दे रखी होगी। हम इसे बोलेंगे लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, LOR, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। आपने अपनी वो प्रॉपर्टी किसी को रहने के लिए दे रखी है, यानी LOR। या फिर आपने अपनी वो प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है, रहने के लिए दिया तो LOR। लेकिन अगर किराए पे दिया लेकिन वो बंदा रहने के लिए नहीं, आपसे वो प्रॉपर्टी किराए पे लिया है अपने किसी बिजनेस के लिए, यानी आपने किसी बंदे को अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है उसे उसके बिजनेस के लिए, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, LOB, लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी का यूज टेनेंट कैसे करता है। अगर प्रॉपर्टी का यूज टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए करता है तो हम उसे बोलेंगे LOR, यानी लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। और अगर प्रॉपर्टी का यूज टेनेंट करता है बिजनेस के लिए तो हम उसे बोलेंगे LOB, यानी लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। तो लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस, ये हो गए प्रॉपर्टी के फर्दर 2 और यूज, LOR, LOB। एक बात यहां पर मैं आपको स्पेशली और बताना चाहूंगा कि बच्चों जो प्रॉपर्टी होती है लेट आउट, चाहे आप प्रॉपर्टी को लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल करो चाहे प्रॉपर्टी को लेट आउट फॉर बिजनेस करो, दोनों के लिए रूल्स सेम होते हैं। इन्हीं वजहों से मैंने इन दोनों डिटेल्स को एक साथ एक ही कॉलम में यहां पर बना रखा है, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि जो रूल्स मैं LOR के लिए बताऊंगा वो LOB के लिए होगा, जो रूल्स LOB के लिए बताऊंगा वो LOR के लिए होगा। इनफैक्ट दोनों के लिए रूल्स सेम होगा। तो देखिए, मैंने इसी वजह को ध्यान में रखते हुए यहां पर दोनों को एक ही कॉलम में ले रखा है। जरा पढ़िए अमाउंट का सेकंड वाला कॉलम, दैट इज अ लेट आउट फॉर रेसिडेंस और लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। हम लोग शॉर्ट में इसे बोलेंगे LOR या LOB। इसके ऊपर सेक्शन चलेगा, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, राइट। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को 5 तरीकों से यूज कर सकता है। अभी 5 में से मैं आपको 4 डिफाइन कर चुका हूं, SOR, SOB, LOR, LOB। अब लास्ट क्या बचा वो गौर करिए बच्चों। पहले आप जरा अमाउंट का थर्ड कॉलम हेडिंग पढ़े, क्या लिखा है। मैंने आपको लिख के दिया है डीम्ड टू बी लेट आउट। ये डीम्ड टू बी लेट आउट क्या होता है वो गौर करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने खुद के नाम पर 2 से ज्यादा SOR नहीं रख सकता। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने खुद के नाम पर सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस से के लिए मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी रख सकता है। लास्ट ईयर ये रूल्स था 1 प्रॉपर्टी, इस ईयर अमेंडमेंट हुआ, अब हो गया 2 प्रॉपर्टी। आप मैक्सिमम अपने खुद के नाम पर अपने रहने के लिए मैक्सिमम केवल 2 प्रॉपर्टी को SOR यूज कर सकते हो, SOR की तरह ट्रीट कर सकते हो। बट अगर किसी बंदे के पास अपने खुद के नाम पर 2 से अधिक SOR है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम उन तमाम प्रॉपर्टीज में से किसी 2 को SOR मानेंगे। ये 2 कौन होंगे वो आप डिसाइड कर लो, बट जिसे हम SOR मानेंगे उसे छोड़ दो, तो बाकी जितनी प्रॉपर्टी आप SOR पर्पस यूज कर रहे हो हम उसे SOR नहीं, हम उसे मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। और उसके ऊपर रूल्स चलाएंगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 का, यानी अमाउंट का जो थर्ड कॉलम है उसका। अब ऐसा क्यों होता है वो गौर कर लीजिए बच्चों। जो प्रॉपर्टी SOR होती है, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, उस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगा जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी आपकी प्रॉपर्टी की इनकम। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो पहला कॉलम है SOR का उसमें मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी नील कर रखी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी SOR होती है डिपार्टमेंट कहता है वो प्रॉपर्टी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन मैक्सिमम केवल 2 ही प्रॉपर्टी को आप SOR बोलकर एग्जेम्प्ट करा सकते हो। अगर किसी बंदे के पास 2 से ज्यादा अपने खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी है
तो डिपार्टमेंट कहता है कि आप किन्हीं दो को जिसे आप चाहो एसओआर बोलकर एग्जाम करा लो, बट बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी हम उसे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। डीम टू बी लेट आउट का मतलब समझ रहे हैं? डीम टू बी लेट आउट का एग्जैक्ट मतलब होगा कि वो प्रॉपर्टी भले ही आप अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि हम इसे मान लेंगे कि आपने किराए पर उठा रखी है। आपने एग्जैक्ट उसे किराए पे नहीं दिया, डिपार्टमेंट मान लेगा कि हमने उसे किराए पे उठा रखा है और उसका एक एस्टिमेटेड रेंट निकाला जाएगा। वो एस्टिमेटेड रेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। उस प्रॉपर्टी का एक एस्टिमेटेड रेंट निकाला जाएगा और हम वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर नहीं उठाई है, उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट नहीं मिला है, लेकिन मान लेंगे कि वो एस्टिमेटेड रेंट आपको एज ए इनकम रियलाइज हो रहा है और हम आपसे उस इनकम पर टैक्स लेंगे। आपको सर जबरदस्ती? मैं कहूंगा बिल्कुल जबरदस्ती। यही तो है डीम टू बी लेट आउट का रूल्स। फिर से रिपीट करता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है जिसे वो अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो केवल मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आपके पास 2 से अधिक प्रॉपर्टी आप रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उन तमाम प्रॉपर्टी में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी जिसे आप चाहो, चॉइस इज योर्स, जिसे आप चाहो उन तमाम प्रॉपर्टी में से किसी भी 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस यानी एसओआर बोलकर आप एग्जाम करा लो। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी फिर आपके पास बचेगी हम उसे एसओआर नहीं मानेंगे। भले आप उसे एसओआर पर्पस यूज कर रहे हो, लेकिन हम उसे एसओआर नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स का रूल्स है कि हम उसे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। मान लेंगे वो किराए पर उठी है और उस प्रॉपर्टी का एक एस्टिमेटेड रेंट निकालेंगे और उस एस्टिमेटेड रेंट को हम आपकी इनकम मान करके उस इनकम पर हम आपसे टैक्स लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब चलेगा? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अपने खुद के नाम से 2 से अधिक एसओआर हो, तो 2 को एसओआर, बाकी को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे और सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 का रूल चलाएंगे। दैट्स ऑल। तो फाइनली मैंने आपको समझाया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है वो उन प्रॉपर्टीज को 5 तरीकों से यूज कर सकता है। या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करेगा, हम लोग इसे बोलेंगे एसओआर, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। या तो वो प्रॉपर्टी पे अपना खुद का कोई बिजनेस करेगा, हम इसे बोलेंगे एसओबी, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस। ये क्या था? सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एसओआर, और ये क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस एसओबी। 5 तरीकों से आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। या तो आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करोगे, दैट्स कॉल्ड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, या फिर आप अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पस से इस्तेमाल करोगे, हम इसे बोलेंगे एसओबी, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस पर्पस। या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा होगा। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है तो 2 बातें होंगी। अगर आपने प्रॉपर्टी को रहने के लिए किराए पे दे रखा है तो हम इसे बोलेंगे एलओआर, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर आपने वो प्रॉपर्टी किसी को बिजनेस करने के लिए किराए पे दे रखा है तो हम इसे बोलेंगे एलओबी यानी लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। और लास्ट क्या था? लास्ट में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने खुद के नाम पे 2 से ज्यादा एसओआर नहीं रख सकता, और अगर आप ऐसा करते हो तो उनमें से किसी 2 को जिसे आप चाहोगे हम एसओआर बोलकर एग्जाम कर देंगे, बट बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी हम उसे डीम टू बी लेट आउट बोलेंगे और सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 का रूल चलाएंगे। तो ये है प्रॉपर्टी के मैक्सिमम 5 यूजेस। अब सोच के देखना, क्या इसके अलावा प्रॉपर्टी का कोई और यूज हो सकता है? सोच के देखिएगा, डेफिनेटली नॉट। एनीवे, अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि बच्चों इस चैप्टर में हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में कितनी प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग अमाउंट के कॉलम, हर प्रॉपर्टी के लिए अमाउंट का एक सेपरेट कॉलम। और कौन सा कॉलम, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर रहे हो। अगर आप एसओआर कर रहे हो तो एसओआर के कॉलम बनाएंगे एसओआर के रूल के हिसाब से। एलओआर है तो एलओआर वाला कॉलम बनाएंगे, एलओआर का रूल चलाएंगे, एंड मैनी मोर। ठीक है, तो फाइनली मैं फिर रिपीट करूं, आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा प्रॉपर्टी कितनी है और प्रॉपर्टी का यूज आप किस तरह कर रहे हो। जितनी प्रॉपर्टी उतने अमाउंट के कॉलम, और कौन सा कॉलम, जो प्रॉपर्टी का जैसा यूज उसका कॉलम वैसा।
प्रॉपर्टी एसओआर तो एसओआर का कॉलम, एलओआर तो एलओआर का कॉलम, एलओबी तो एलओबी का कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया सर आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, एक को आप अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एक को आपने किराएदार को दे रखा है किराएदार को रहने के लिए, और एक किसी और किराएदार को दे रखा है उसके बिजनेस के लिए। 3 प्रॉपर्टी है तो आपने बताया तीनों के अलग अलग यूज। मैं आपके हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक एक कॉलम बनाऊंगा। एक में आपने काम खुद रह रहे हैं तो उसमें बनाएंगे एसओआर का कॉलम और चलाएंगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 का रूल। आपने कहा एक प्रॉपर्टी हमने किराएदार को उसके रहने के लिए दे रखी है तो हम एक और कॉलम बनाएंगे एलओआर के नाम पर, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 का रूल चलाएंगे। आपने कहा सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी और है वो भी हमने किराए पे दे रखी है लेकिन बिजनेस के लिए, किसी बंदे को बिजनेस करने के लिए हमने वो बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, तो हम कहेंगे सर अमाउंट का एक कॉलम और बनाएंगे एलओबी के नाम पर और रूल चलाएंगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 का। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप देखना कितनी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी अमाउंट के उतने कॉलम, और कौन से कॉलम, जैसा प्रॉपर्टी का यूज वैसा अमाउंट का कॉलम, एसओआर एलओआर एलओबी डीम टू बी लेट आउट या जैसा भी हो। बट एसओबी का कॉलम मत बनाइएगा क्योंकि एसओबी की बात तो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लिए। अब अभी बात खत्म नहीं हुई, अब मुझे आपको समझाना है अपना ये फॉर्मेट। मेरे फॉर्मेट पे देखिए मैंने आपको लिख के दिया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज्ड रेंट, स्टैट्यूटरी डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 1 by 1 इन 5 को मैं अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करने चल रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।